हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जंगल का अनोखा परिवार। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर अपनी शेरनी के साथ निवास करता था। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। वे हमेशा साथ शिकार करने जाते और मिलकर भोजन करते। समय बीतता गया और एक दिन शेरनी ने दो सुंदर शावकों को जन्म दिया। शेर ने स्नेहपूर्वक कहा, अब तुम्हें शिकार के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। तुम घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेले शिकार पर जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगा। शेरनी सहमत हो गई और बच्चों की परवरिश में लग गई। एक अनोखी संतान एक दिन शेर शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरा दिन भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने एक नन्हे लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। उसने सोचा, आज शेरनी के लिए भोजन नहीं मिला, क्यों ना इसे ही ले चलूं। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को पकड़ लिया, वह उसे मार न सका। घर लौटकर उसने शेरनी से कहा, आज जंगल में कुछ नहीं मिला, इसे मारने का मन नहीं हुआ, लेकिन तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। शेरनी मुस्कुराकर बोली, यदि तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके तो मैं भी इसे नहीं मार सकती। मैं इसे अपने बच्चों के समान पालूंगी। आज से यह भी हमारा पुत्र है। तीनों भाई। समय बीतता गया और लोमड़ी का बच्चा शेर के शावकों के साथ बड़ा होने लगा। तीनों भाई समान रूप से खेलते, कूदते और मस्ती करते। शेर के बच्चों को यह एहसास नहीं था कि उनका तीसरा भाई अलग वंश का है, और लोमड़ी का बच्चा भी स्वयं को शेर समझने लगा। एक दिन तीनों जंगल में खेलने गए और वहां उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उत्साहित होकर हाथी के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन लोमड़ी का बच्चा घबरा गया और चिल्लाया, रुको, वह हाथी है, वह तुम्हें कुचल सकता है। शेर के बच्चों ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और हाथी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए, जबकि लोमड़ी का बच्चा डरकर घर लौट आया। सच्चाई का खुलासा कुछ देर बाद जब शेर के बच्चे वापस आए तो उन्होंने शेरनी से कहा, हम जंगल में एक हाथी से मिले। हम उसके पीछे भागे, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर भाग आया। लोमड़ी के बच्चे को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तमतमाकर कहा, तुम मुझे डरपोक कह रहे हो? आओ, मैं अकेला तुम दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। शेरनी ने स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वे तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे, सिर्फ सच बता रहे हैं। क्या तुम सच में हाथी से नहीं डरे थे? ये सुनकर लोमड़ी का बच्चा और क्रोधित हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, आप कहना चाहती हैं कि मैं डरपोक हूँ और ये दोनों बहादुर? मैं अकेला इन दोनों को हरा सकता हूँ। शेरनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, बढ़ चढ़कर बातें करना अच्छी बात नहीं। यह सच है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथियों से डरते हैं। यह सुनकर लोमड़ी के बच्चे को आश्चर्य हुआ। उसने चौंक कर पूछा, आपका मतलब क्या है? क्या हम एक ही वंश के नहीं हैं? शेरनी ने उसे अलग ले जाकर सच बताया, बेटा, तुम लोमड़ी के वंश से हो। मैंने तुम पर दया कर तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन तुम्हारे स्वभाव और गुण लोमड़ी जैसे ही हैं, इसीलिए तुम हाथी से डर गए। नई पहचान, नया सफर। सच्चाई जानकर लोमड़ी का बच्चा सदमे में आ गया। शेरनी ने गंभीरता से आगे कहा, मैंने यह भेद अब तक सबसे छिपाकर रखा था, लेकिन यदि शेर के बच्चों को पता चल गया कि तुम लोमड़ी के वंश से हो तो वे तुम्हें मार डालेंगे। इससे पहले कि यह सच सामने आए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लोमड़ी का बच्चा भयभीत हो गया और चुपचाप वहां से भाग गया। इस तरह उसने अपने असली वंश को पहचाना और अपने जीवन की नई राह पर निकल पड़ा। क्या आप ऐसी ही रहस्यमयी, रोचक और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।